ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी अब विवादित नहीं है, जानिए कैसे। हेलो फ्रेंड्स, ये चौपाई श्री रामचरितमानस की है। ये एक विवादित चौपाई है जिसके आधार पर कलयुग के विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी और शुद्ध विरोधी कहते हैं। वैसे भगवान राम और समुद्र के बीच जो संवाद हुआ है श्री रामचरितमानस में, समुद्र से मार्ग मांगने पर भगवान राम के द्वारा, उसी संवाद में ये समुद्र का कथन है, न कि भगवान राम का। इस कथन के क्या मायने हैं, इस पर हम पहले ही आज से 1 साल पहले वीडियो बना चुके हैं, जहां हमने गवार शूद्र और पशु के अर्थ बताए हैं, जो कि मनुष्यों के लिए ही संबोधन है जागृति के स्तर पर। और ढोल तो ढोल ही होता है। साथ ही हमने बताया कि नारी शब्द अवधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ नाली होता है। खेतों में जल संवहन हेतु बनाई गई नाली, न कि स्त्री। ये शब्द आज भी भोजपुरी भाषा पूर्वांचल में प्रचलन में है। ये नारायण में जो नार शब्द है उसी से बना है। इसी तरह अवधी या भोजपुरी में कुआं को इनार बोलते हैं। चूँकि रामचरितमानस हिंदी, संस्कृत और अवधी भाषा में रचा गया ग्रंथ ही है, इसीलिए यहाँ नारी का अर्थ स्त्री बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढोल का अर्थ नारी नहीं है। ये तो सीधा और स्पष्ट अर्थ हमने बताया है, पर हमारे एक डिवाइन व्यूवर हैं, उनका कहना है कि हम इसका आध्यात्मिक अर्थ बताएं, जिसका संबंध नाड़ी तंत्र या कुंडलिनी जागरण से है। तो उनके ही सजेशन पर हमने पुनः इस पर वीडियो बनाया है, और इस बार दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे एंगल से। अगर नाड़ी तंत्र के अनुसार इस चौपाई को समझें तो जैसे इड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। इड़ा चंद्र को और पिंगला सूर्य को दर्शाती है। चंद्र हमारे मन का कारक है और सूर्य आत्मा का। और जब हमारा मन हमारी आत्मा से मिल जाता है, मनमानी छोड़कर, तो सम्यक अवस्था प्राप्त होती है। या नाड़ी तंत्र के अनुसार कह सकते हैं कि जब इड़ा और पिंगला को संतुलित कर लेते हैं तो सुषुम्ना की अवस्था प्राप्त होती है, जो सम्यक अवस्था है, ज्ञानमय अवस्था है, मोक्ष और चिर शांति की अवस्था है। पर इससे इस चौपाई का क्या लेना देना हो सकता है? अवश्य हो सकता है। ढोल गवार शुद्ध पशु और नारी, यदि इनको चेतना की दृष्टि से समझें तो ढोल से आशय उस मनुष्य से है जो पूर्णतया अज्ञानी है, ज्ञान रहित है, अंदर से पोला है। तभी तो खूब बचता है, व्यर्थ प्रलाप करता है। जो ज्ञानी होते हैं उनमें ठहराव होता है, वो व्यर्थ शोर नहीं करते हैं। जो बोलते हैं उसका अर्थ होता है, वजन होता है। ये चेतना की सबसे अबोध अवस्था है, जब स्वयं का ज्ञान ही नहीं है। हम कौन हैं, क्या है हमारा उद्देश्य। इसके बाद गवार का क्रम है। गवार ढोल से थोड़ा श्रेष्ठ है। उसे सामाजिक ज्ञान तो नहीं है, पर ये जरूर लगता है कि वो कोई है। वो बचता कम है, उसे सुधार की आवश्यकता है। ये चेतना की दूसरी स्थिति है, ढोल से थोड़ा ऊपर। इसके बाद पशु। ये चेतना की वो स्थिति है जो ढोल और गवार से श्रेष्ठ अवश्य है, पर यहाँ मनुष्य स्वयं को समाज में उठने बैठने जीने लायक तो समझते हैं, पर इससे आगे वो सोच नहीं पाते हैं। कमाना, खाना, प्रजनन करना और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाना। हम कौन हैं, हमारा क्या उद्देश्य है संसार में आने का, इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। मात्र सांसारिक क्रियाकलाप भी जीवन का उद्देश्य बनकर रह जाता है। पशु और गवार के बीच में चेतना का एक और स्तर है जो है शुद्ध। ये गवार से बेहतर है और पशु के ही समकक्ष है, क्योंकि पशु भी अपना जीवन खाने पीने सोने में खर्च कर देते हैं। और शुद्ध से अर्थ होता है जो सेवा का कार्य करे। किसकी सेवा? अपनी, दूसरों की, तन की सेवा, शरीर की सेवा। जहाँ ज्ञानी आत्मा और मन का उद्धार करते हैं, वहीं शुद्ध तन का उद्धार करते हैं। पर मनुष्य सिर्फ तन तो नहीं है, मनुष्य शरीर से भी ऊपर है, चेतना है। सिर्फ शुद्ध की भांति तन की सेवा और पशु की भांति खाना पीना, प्रजनन और मृत्यु के मुंह में चले जाना, इतना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ढोल गवार शुद्ध पशु से ऊपर है मनुष्य का उद्देश्य। अब आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट नारी ही क्यों कहा, नर क्यों नहीं?
हम जानते हैं कि परमात्मा शिव और शक्ति का ही संयुक्त रूप है। अर्धनारीश्वर इड़ा पिंगला की जागृति और संतुलन का भी प्रमुख उद्देश्य इसी स्वरूप को प्राप्त करना है। शिव और शक्ति में जो शक्ति है वो शिव की नारी ही हैं, स्त्री ही हैं, जिनके अभाव में शिव मात्र शव हैं, चेतना शून्य निष्क्रिय ब्रह्म। नारी अर्थात नारी ही परमात्मा का वो तत्व है जिसको जागृत करके ही नर से नारायण बना जा सकता है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है, कीर्ति श्री वाक् च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, धृति, बुद्धि और क्षमा हूँ। यदि ईश्वर की नारी उनका शक्ति तत्व उनसे अलग हो जाए तो मात्र निष्क्रिय ब्रह्म है। देवी से ही उनमें समस्त गुण हैं। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का कहना था कि कठिन से कठिन गणित के सूत्र उनकी देवी नामागिरी उन्हें ध्यान में, स्वप्न में बता देती हैं। देवी माता महालक्ष्मी मानी जाती हैं दक्षिण भारत में। इस तरह स्पष्ट है कि तुलसीदास जी ने नारी शब्द ही क्यों प्रयोग किया। चेतना के विभिन्न स्तरों, ढोल के समान अबोध, पशु के समान जड़ और नारी के समान प्रबुद्ध होने पर भी ये चेतना के सभी तल इसके आगे परम गति या कहें कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर हर स्तर पर और भी जागृति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तब तक प्रयास करना है, तब तक स्वयं को ताड़ते रहना है जब तक तर ना जाएं, परम ब्रह्म के स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त न कर लें। भौतिक अभिप्राय हमने पिछले वीडियो में बता दिया था और इस चौपाई का आध्यात्मिक रहस्य क्या है इसे भी हमने आज प्रकट करने का अपने अनुसार पूर्ण प्रयास किया है और हमें लगता है कि हमारा प्रयास हमारे व्यूअर को चेतना की गहराई और उसकी ऊंचाई दोनों को समझने में अवश्य ही सफल है। और इस तरह समुद्र का कथन समुद्र की मूर्खता नहीं, समुद्र के ज्ञान का ही परिचायक है। हरि ओम।